हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर आपके एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेशन जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे है जो यहाँ पर आपका एग्जामों के अंदर देखने को मिलेंगे ही। तो आप इस क्लास का दोस्तों फ़ायदा उठाइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं रोज़ यहाँ पर सेट चला रहा हूँ रीजनिंग के, ताकि आपको कोई सा एसएससी के जो किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी आपको परेशानी नहीं आए। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृष अधिवृष यानी लीव वृष है। दोस्तों, यानी कि लीव वृष का पता लगाने के लिए हमें यानी कि जो सन दे रखा होता है ना, यहाँ पर देखो सन दे रखा है ना, इनके जो लास्ट के टू डिजिट नंबर होते हैं उनमें 4 का भाग लगाते हैं। अगर 4 का भाग चला जाता है तो वो लीव वृष कहलाता है। क्या यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या इस यहाँ पर 82 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो क्या मेरे पास चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या मेरे पास यहाँ पर 78 के अंदर अगर मैं भाग लगाऊंगा 4 का, चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो देखो, अब 0 4 है, इसके अंदर भाग लगाऊंगा 4 का तो चला जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, हमारा राइट आंसर होगा सी। और यहाँ पर 45 के अंदर भी नहीं जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। यानी कि हमारा 1774 जो 1704 है ना, वो हमारा जो राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा लीव वृष होता है। ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द या अक्षर संख्या को चुनिएगा। अब यहाँ पर अक्षर यानी विषम को चुन रहा है। ठीक है ना। यानी देखिएगा, यहाँ पर आपके दे रखा है यानी सेंचुरी वर्ष, कितना क्या दे रखा है आपके? सेंचुरी वर्ष दे रखा है। यानी कि जबकि अगर सेंचुरी वर्ष का पता लगाने के लिए हमें यानी 400 डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो यानी किसी वर्ष के, तो वो सेंचुरी होता है। तो यहाँ पर उनको जो सेंचुरी वर्ष ज्ञात करने के लिए हम उसको किस से भाग लगाते हैं? यानी कि हम 4 से भाग लगाते हैं। तो हमें इनमें से जो है ना विषम यानी कि जो शब्द को चुनना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 1400, क्या है 1400 के अंदर 400 का भाग लगाऊंगा तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब 1800 है, क्या 1800 में भाग लगाऊंगा चला जाएगा? नहीं जाएगा। हमारे पास 800 है, क्या इसके अंदर 400 का भाग लगाऊंगा चला जाएगा? हाँ, पूरी तरह से चला जाएगा। इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि जिसके अंदर जिसके लास्ट में 2 जीरो हो और उसके अंदर जो सेंचुरी वर्ष जिसके अंदर 400 का भाग चला जाता है ना, वो यहाँ पर हमारा सेंचुरी वर्ष यानी सेंचुरी लीफ ईयर्स कहलाता है। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लड़कों की एक कतार में अरविंद दोनों किनारों से 17वें स्थान पर है, तो उस कतार में कितने लड़के? देखो, यहाँ पर अरविंद की बात हो रही है और यहाँ पर लड़कों की एक कतार है। वहाँ पर वो बोल रहा है कि दोनों किनारों से, मान लो जैसे कि यहाँ इधर से भी अगर वो 17वें स्थान पर है और इधर से भी वो 17वें स्थान पर है, तो उनका जो उस वो कितनी अब वो बोल रहा है तो उस कतार में कितने लड़के हैं। देखो, अरविंद इधर से भी 17वें स्थान पर है और इधर से भी 17वें स्थान पर है। तो यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 17, देखो 17 और 17 कितना होता है? 34 होता है। अब 34 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। यानी उस कतार में टोटल लड़के कितने हैं? हमारे पास 33 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 5 के विपरीत हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या है। पहले यहाँ पर देखिएगा कि किसी भी सतह पर यहाँ पर कॉमन नंबर देखिएगा। यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर दे रखा है और 5 यहाँ पर दे रखा है। अब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, इस देखो एस है। ठीक है ना, इसे हम घड़ी की दिशा में चलेंगे और यहाँ पर जो 5 दे रखा है इसको भी हम घड़ी की दिशा में यहाँ पर चला लेंगे। सबसे पहले जो कॉमन नंबर हमने लिया है
उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे, देखो 5 के आगे यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लूँगा। अब 3 के बाद में क्या है, 2 है, ठीक है। अब दूसरे स्थान ये वाला दूसरे पासे में देखिएगा, 5 के बाद में क्या है, यहाँ पे देखो 6 आ रहा है ना ये, तो 5 के बाद में 6 आ रहा है, और 6 के बाद में यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 3 का विपरीत 6 हो गया और 2 का विपरीत 4 हो गया। अब यहाँ पर बच क्या रहा है, देखो पासे के अंदर टोटल क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अब यहाँ पर 6 सतह होती है, तो यहाँ पर आपको कौन सा जो नहीं दिख रही है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, जो 1 नहीं दिख रहा, तो यानी 5 के विपरीत हमारा 1 होगा, ठीक है ना। 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूछ रहा है एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दी गई है, जो 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, वो 5 आएगा, ठीक है ना। आपको सेकंडों में आंसर निकालना है दोस्तों ना, आपको बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर दोस्तों टाइम बिल्कुल कम होता है। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना, जितनी आप देखो आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आप अभी पढ़ते रहोगे, आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, तो यहाँ पर आपका अब रिवीजन होना ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन कर लोगे ना, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ना, उसको आप फाइट कर लोगे। आपका रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। चलिएगा दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर यानी 35 और 32 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 21 किया है, वैसे हम 83 और 21 को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर आंसर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर किया है, यहाँ पर देखिएगा, देखो एग्जामिनर की सोच देखा करो, वो यहाँ पर कैसे कैसे कर सकता है। देखो यहाँ पर उसने क्या किया है, और 3 और 2 को उसने मल्टीपल किया, 3 गुणे 2, ठीक है, कितना आया, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 गुणा 3 कर लिया, कितना कर लिया, 5 गुणा 3 कर लिया, तो कितना है, 5 दिया 15 आ गया। अब इन 15 और 6 को जोड़ दिया तो हमारे पास 21 आ गया। लो भाई, देखो इस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। वैसे हम इसमें भी करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और यहाँ पर 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। अब 8 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 14 आएगा, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है ए बी का भाई है, और बी यहाँ पर सी की बहन है, जो डी का पुत्र है, और यहाँ पर डी और ई का पति है, तो यहाँ पर ई ऐसे किससे संबंधित है। देखो इसका हमें किस प्रकार से डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, यहाँ पर देखो बी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी का भाई, यहाँ पर क्या है, बी का भाई यहाँ पर ए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो इसका भाई है, यानी कि ये मेल है, यानी पुरुष है, तो इसके ऊपर मैं प्लस का साइन कर लगा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बोल रहा और, अब और या बी, और बी है ना जो सी की बहन है, बी है ना वो सी की क्या है, बहन है, यानी सी की बहन हो गई है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर महिला है, तो यहाँ पर मैंने माइनस के साइन से दर्शा दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, जो है ना, जो किसके लिए आएगा, जो यहाँ पर हमेशा किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है ना, जो किसके लिए आएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है ना, तो यानी सी के लिए आ रहा है। अब जो डी का पुत्र है, अब यहाँ पर जो डी का यानी डी का ये पुत्र हो जाएगा, ये इस प्रकार से, तो पुत्र है तो पुरुष है, तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब और जो डी ई का पति है, जो डी है ना वो ई का पति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई का पति है ना, ये अलग, तो ये आपस में कपल हो जाएंगे, तो यहाँ पर ई इसकी पत्नी हो जाएगी, और डी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पति हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पुरुष हो जाएगा, तो प्लस का साइन के द्वारा मैं दर्शा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से हमारा ये डायग्राम, डी यहाँ पर ई का पति ओके। अब यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बना लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ई ए से कैसे संबंधित है, ए की नज़रों से हमें देखना है, यानी ए ई को क्या पुकारेगा भाई, ए बी, जो देखो ए है ना, ए की बहन बी है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ए और सी यहाँ पर भाई है, और इनकी एक बहन है, और इनके जो ई इनकी माता है, और डी इनके पिताजी है, तो यहाँ पर ई क्या कहलाएगी, इनकी माता कहलाएगी ना, मदर कहलाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, हमारा मदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है और आपको आंसर लेकर आना। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने
जो प्रश्न में दिए गए समुच्चयों से अधिकतम मेल खाता हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है, इसमें आपको रिलेशन बताना होता है। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है ना, जैसे कि यहाँ पर आपको 73, 21 और 47 दे रखा है, तो इसमें आपको रिलेशन बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखो 73 और यहाँ पर मैं अगर प्लस 21 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 21 कर देता हूँ और बटे में अगर मैं 2 का भाग लगा दूँ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 73 और देखो 3 में कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 94 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैं इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 47, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लॉजिक लग रहा है, वैसे ही इसमें आपको देखना होगा, ठीक है ना। अगर मैं देखिएगा इनमें इनमें इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर सी में वैसे ही आपको इस तरह से लॉजिक लग रहा है। कैसे देखो, यहाँ पर दे रखा है ना 78 और प्लस यहाँ पर आपको 32 आपको जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जैसे 8 और 2 कितना होगा 10, 10 की 0 एक हासिल, और यहाँ पर 11 हो जाएंगे, यहाँ पर 110 डिवाइडेड बाई 2, और जैसे इसको मैं भाग करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 55 आ जाएंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है और आपको पता करना है। चलिएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेस पे है, आपको आंसर निकाल के वीडियो को पॉज कर लेना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर दे रखा है आपको 32, 25 और 49, जिनमें आपको जो है ना रिलेशन बताना है, किस प्रकार से आपको रिलेट दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या, देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगा रखा है। देखो यहाँ पर जो 32 है ना, इसको इसने जोड़ दिया, यानी कि 3 + 2, ठीक है ना, क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब जोड़ के इसने क्या लेकर आया, यानी 5 आ गया। इसने 5 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर आपके 25 होता है। लो भाई आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 25 आ गया। अब ये वाली जो ये है ना आपका दे रखा है ना 25, इसको भी इसने जोड़ दिया अलग अलग से, दोनों अंकों को जोड़ दिया, यानी 2 + 5। अब 2 + 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास 7 होगा, और 7 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, यानी कि 49 होता है। लो भाई इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। अब ऐसा ही लॉजिक इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है कि इनमें मेल कौन सा खा रहा है, ठीक है ना, यानी सेम कौन सा है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पर देखो 29 दे रखा है ना, यहाँ पर मैं 2 + 9 करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास 10 और 11 आता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, यानी 121 आता है, यानी 121 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 121 को जोड़ता हूँ तो 1 + 2 + 1, ठीक है, इनको जोड़ देता हूँ तो 3 1 4 होगा, और 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 16। लो इसी तरह से यहाँ पर मेल खा रहा है ना, वैसे लॉजिक लग रहा है जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलेगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर दे रखा है, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 7 + 2 को 49 किया है, सॉरी 59 किया है ना, 59 किया है, और 5 + 3 को यहाँ पर 28 किया है, 2 प्लस यहाँ पर 1 को 13 किया है। वैसे ही देन यहाँ पर दे रखा है देन, तो वैसे हम 5 + 4 को हम क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है ना। वैसे ही लॉजिक लगा रहे हैं जैसे ऊपर लगा रहे हो। अब यहाँ पर देखो आपको सोचना है, थोड़ा सी आपको एक्स्ट्रा सोचना है कि कर क्या रहा है। देखो 7 + 2 को यानी कि 59 किया है, ठीक है ना, 59 किया है, तो यहाँ आपको क्या सोचना, देखो यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ दिख रही है, कैसे, अगर 7 में से अगर मैं -2 कर लेता हूँ, 7 में से -2 कर लेता हूँ तो मेरे पास 5 आता है, और 7 में 2 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 9 आता है। लो आ गया ना 59। ऐसा ही अगर मैं ऐसा सही हूँ तो आगे वाला ऑप्शन भी देखिएगा, अगर 5 में से 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है, और 5 में 3 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर 8 28 जी आ रहा है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ रहा है, और 2 में +1 जोड़ा तो 3 आ रहा है, ठीक है भाई। अगर 5 में से अगर 4 माइनस कर देता हूँ तो 1 आता है, और 5 में 4 जोड़ देता हूँ तो 9 आता है। मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिएगा। जैसे यहाँ पर 7 का कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 392 में किया है, वैसे यहाँ पर 5 को कुछ ना कुछ करके हम आंसर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि 7 को 392 कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर 100% श्योर है कि यहाँ पर इसने क्यूब किया होगा। यानी कि अगर 7 का अगर मैं क्यूब कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 343, ठीक है ना, 343। फिर भी यहाँ पर संख्या घट रही है,
तो यहाँ पर देखो देखो सॉरी, यहाँ पर 3 का क्यूब है, ठीक है ना, 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर मैं कर दूँ तो 7 का 49 होता है, ठीक है ना। और इनको मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 9 और 3 कितना आता है 12, और 8 8 1 9, और यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर 392 आपका आ गया। इस तरह से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। वैसे हम 5 को करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब वो आपको होता है 125, और 5 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना 25, और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा 150, ठीक है ना। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 150। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 150। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर आपके रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। आपके पास टाइम लिमिट रहता है, आपके पास यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आपको है ना पता तो रहेगा ना किस तरह से क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से, और दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।